गाइस, आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल निकालने की यहाँ पर दो विधियाँ, एक है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि, और तीसरा हम ट्रिक से भी हम इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करते हैं गुणनखंड विधि से। जैसे 576 है, इसके गुणनखंड करेंगे हम 576, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 त्या 6, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नीम 18, फिर 3 से 3 त्या 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब यहाँ पर 576 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका हमें निकालना है वर्गमूल, तो यहाँ पर भी हम वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे ऐसे ही। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बना लेंगे, 1 2 3 4। अब इनमें से यहाँ से 2 निकल जाएगा बाहर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्या 24। 576 का वर्गमूल क्या होगा? 24, जो कि हमने गुणनखंड विधि से किया है। अब दूसरा मेथड है इसका भाग विधि। भाग विधि से हम इसको ज्ञात करते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। 2 के जोड़े बनेंगे, इधर से बनाते आएंगे हम राइट साइड से और लेफ्ट साइड की ओर आएंगे। यहाँ पर एक अंक बचा तो एक ही जोड़ा बन जाएगा। अब हम यहाँ पर 5 में पाड़ा पढ़ेंगे। किसी भी संख्या का पाड़ा पढ़ते हैं तो जैसे हम 2 का पाड़ा पढ़ते हैं तो 2 ही बार पढ़ेंगे, 3 का पारा पढ़ रहे हैं तो 3 बार, 4 का तो 4 बार, ऐसे पढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 5 में हम पाड़ा पढ़ेंगे, जैसे हम 2 का पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, 3 त्या 9। यहाँ पर 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। अगर हम यहाँ पर 3 का पढ़ते, 3 त्या 9, 9 ज़्यादा हो जाता 5 से, तो 2 का ही चलेगा। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 यहाँ पर रख देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 2 दोनों को जोड़ेंगे, थोड़ी सी जगह इधर हम छोड़ देंगे। 2 और 2 जो इन्हें, 2 और 2 4, इन्हें जोड़ दिया हमने। अब यहाँ पर हम घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1। अब ऊपर से पूरा जोड़ा उतरेगा, यहाँ पर 76 यानी 76 पूरा उतार लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस संख्या में ऐसा पाड़ा पढ़ेंगे जो पूरा पूरा कट जाए। जैसे 6 की संख्या में आएगा 4 चौक 16 या फिर 6 चंग 36, 6 चंग 36 और 6 चौक 24। फिर ज़्यादा हो जाएगा तो हम किसका पाड़ा पढ़ेंगे, 4 का। 4 चौक 16, हासिल एक 4 चौक 16 और एक 17, यानी 4 बार, और 4 यहाँ लिख देंगे। 4 बार पूरा चल गया, यहाँ पर 0 बचा। तो 576 का वर्गमूल क्या हो गया, 24। दूसरा एग्जाम्पल है 484 का हमें वर्गमूल निकालना है। अब देखो दोबारा एक और एग्जाम्पल 484, इसमें 2 का जोड़ा बना, 1 बचा, 1 को ऐसे रख दिया हमने। ठीक है, अब इसमें हम पाड़ा पढ़ेंगे 2 में, 2 दूनी 4, ये 2 ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब 2 और 2 4 इधर जोड़ेंगे हम, 2 और 2 4, ऊपर से 4 में से 4 गए 0, और ऊपर से पूरा जोड़ा उतारेंगे 84। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है जिसका इसमें पूरा पाड़ा चल जाए। जैसे 2 दूनी 4, 3 त्या 9 ज़्यादा हो जाता तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, पूरा पूरा चल गया। यहाँ 0 बचा, ये 2 बार चला तो 2 यहाँ जाएगा। 484 का वर्गमूल क्या होगा, 22। ठीक है, ये होगी भाग विधि। वर्गमूल की ट्रिक, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जो ट्रिक है, इसको हमें ट्रिक से करने के लिए हमें कुछ संख्या को वर्ग पता होना चाहिए और वर्गमूल पता होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का हो जाएगा 16 और 5 का हो जाएगा 25, 6 का 36 हो जाएगा 7 7 29, 8 का 88 64, 9 का हो जाएगा 9 9 81 और 10 का हो जाएगा 10 दाम 100। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि कुछ संख्याएँ ऐसी है जिनमें इकाई अंक समान आ रहा है। जैसे 1 और 9 में अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, यानी 9 9 81 का एक अंक 1, और इसमें भी 1। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 88 64, यहाँ भी का एक अंक 4, यहाँ भी 4। इसी प्रकार हो जाएगा 3 का 3 त्या 9 और 7 का 7 7 49। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 6 का स्क्वायर करेंगे 6 चंग 36 हो जाएगा। यहाँ पर भी का एक अंक 6, यहाँ पर भी 6। अब बचा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25, तो एक अंक 5 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दाम 100, यहाँ पर एक अंक 0, तो यहाँ पर भी 0। अब हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, जैसे 576 का हमें वर्गमूल निकालना है।
ठीक है। अब यहाँ पर 6 हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का जब मान लिया हमने किसी संख्या का स्क्वायर किया तो उसमें 6 आ गया। जैसे यहाँ पर 6 किस संख्या में आ रहा, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर में, यानी ठीक है 4 का स्क्वायर कितना 16 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो यहाँ पर या तो 4 आएगा या 6 आएगा, यानी जो इकाई का अंक है उसमें या तो 4 होगा या 6 होगा। अभी हमें पता करना है, और ये दोनों संख्याएं हट जाएंगी, ठीक है। या तो 4 आएगा या 6। अब 5 को चेक कर देंगे, 5 का, ठीक है। अब ये 5 दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में वो संख्या में ज्ञात करनी है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी जो 5 है 4 और 9 के बीच में है, ठीक है, 4 और 9 के बीच में। अब यहाँ से हमें क्या पता करना है कि जो इकाई दाई का अंक होगा या तो 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। क्योंकि जो 5 है हमारी बीच की संख्या है उससे हम हमेशा छोटी संख्या लेते हैं, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 2, ठीक है। 2 क्योंकि इससे छोटी है, इसका 2 का स्क्वायर 4 जो 5 से छोटा है, ठीक है। अब हमें लेना है 4 और 6 में से कौन सा लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 4 और 9 के बीच में है 5, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके है। 4 और 5 के बीच 1 का अंतर है, 5 और 9 के बीच 4 का अंतर है, तो किसके ज़्यादा नज़दीक हुआ 4 के। 5 किसके ज़्यादा नज़दीक है 4 के। जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा वो संख्या हम ले लेंगे, तो ये होगा 4। तो 576 का वर्गमूल क्या होगा 24। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 484, ठीक है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। शॉर्ट ट्रिक से देखो कैसे निकाल लेंगे। 4 देखो किसकी संख्या में आ रहा, एक तो 2 के स्क्वायर में आ रहा और एक 8 के स्क्वायर में, यानी या तो यहाँ पर 2 आएगा या फिर 8 आएगा, ठीक है। यानी 2 का स्क्वायर क्या है 4 और 8 का है 64, इकाई का अंक 4, यहाँ भी 4, यानी यहाँ पर या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। 2 और 8 में से अब यहाँ ले लेते हैं, ये संख्या ये कट जाएगी, अब बचा 4। अब 4 संख्या जो है किसके बीच में आ रहा, 2 के स्क्वायर का बीच, यानी 4 और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। अब यहाँ पर जो 4 है वो 4 के बराबर होगा, यानी 4 और 9 के बीच में या फिर 4 के बराबर, ठीक है। तो कौन सी संख्या ले लेंगे हम, या तो 2 या फिर 3, तो कौन सी लेंगे 2 ले लेंगे हम, ठीक है। 2 आ गया। अब 2 और 8 में से कौन सी लेंगे, यहाँ पर तो पहले ही 4 है, 4 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो 400 सॉरी छोटी संख्या ले लेंगे 2, ठीक है, क्योंकि 4 इसके बिल्कुल नज़दीक होगा 4 के, यानी बराबर ही होगा, तो छोटी संख्या ले लेंगे हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका वर्गमूल 22 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देके 625 का हमें निकालना है, ठीक है। तो 25 5 की संख्या में आ रहा, केवल 5 में आ रहा, तो यहाँ पर तो केवल 5 ही आएगा, ठीक है। संख्या पूरी कट जाएगी, बचा 6। 6 की संख्या के स्क्वायर के बीच में, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 और 9 के बीच में होगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर तो 5 आ गया, यहाँ पर छोटे और बड़े का कोई फ़र्क ही नहीं है, ठीक है, एक ही संख्या आएगा। अब यहाँ पर लेना है कौन सा लेंगे, जो 6 से छोटी संख्या होगी। 6 से छोटी संख्या होगी 4, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो 625 का वर्गमूल क्या होगा 25। एक और एग्जाम्पल, जैसे 441 का हमें निकालना है वर्गमूल, ठीक है, इसका निकाल लेंगे। अब 1 किस संख्या के वर्गमूल में आ रहा है, या तो 1 या फिर 9, 9 9 81, 1 हो जाएगा और 9 का हो जाएगा 81, या तो यहाँ पर इकाई का अंक 1 आएगा या फिर 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको काट देते हैं, क्या बचता है 4। 4 किसके बीच में आ रहा है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, यानी 4 और 9 के बीच में, यानी 4 बराबर ही आ रहा है इसका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि छोटी संख्या लेते हैं, ठीक है। तो छोटी क्या है इसके बराबर ही होगी, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे। और 4 किसके बराबर है 4 के ही, तो छोटी संख्या यहाँ से 1 ले लेंगे, ठीक है। 21 हो जाएगा इसका, 441 का रूट हो जाएगा 21। इसी प्रकार हम सभी वर्गमूल को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम घनमूल निकालने की ट्रिक बताएंगे। थैंक यू।